मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लास। हम जो है कल हमने श्वसन तंत्र यानी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है चैप्टर स्टार्ट किया था 23 चैप्टर, और हमने इसमें जो है रेस्पिरेशन यानी श्वसन की डेफिनेशन पढ़ी थी, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। इसमें हमने बाह्य और अंतः श्वसन को फिर हमने और ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन में विभाजित किया था, उनके बारे में हमने पढ़ा था। और फिर हमने जो श्वसन अंग है, मानव के अंदर जो प्रमुख श्वसन अंग है वो फेफड़े होते हैं। श्वसन अंग को हमने दो भागों में बांटा था, एक तो एसेसरी और एक एजेंशियल, यानी एक जो सहायक श्वसन अंग और एक मौलिक श्वसन अंग। सहायक श्वसन अंग के अंतर्गत हमने जो है ऐसे अंग आते हैं जो वायु को फेफड़ों तक पहुंचाते हैं, उन सभी अंगों को सहायक श्वसन अंग कहा जाता है। सहायक श्वसन अंग में हमने जो है बाह्य नासा छिद्र यानी जो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स होते हैं, फिर नासा मार्ग और जो अंतर नासा छिद्र होते हैं, वहां तक हमने पढ़ा था। आज हम जो है इससे आगे यानी जो नासा मार्ग है, नासा मार्ग से आगे जो है हम पढ़ेंगे, जिसमें ग्रसनी टॉपिक आज जो है स्टार्ट करेंगे। ग्रसनी फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों का कॉमन पाथ है, यानी इसी से होकर फूड जो है आगे जाता है ईसोफेगस में, और इसी से ही होकर जो वायु है वो भी श्वास नली में जाती है। तो दोनों का ये एक कॉमन पाथ है, श्वसन का और जो है भोजन का, दोनों का कॉमन पाथ है। ग्रसनी को 3 भागों में बांटा गया है। ग्रसनी को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। जिसमें अंतर नासा छिद्र जहां से घुसते हैं ग्रसनी में, उसे नासा ग्रसनी कहा जाता है। नासा ग्रसनी, नेसोफेरिंग्स। दूसरा इसका जो भाग है वो है जो मुख ग्रसनी वाला भाग, मुख बुआ का अंतिम भाग मुख ग्रसनी, जिसको ओरोफेरिंग्स कहा जाता है। ओरोफेरिंग्स। तीसरा जो इसका भाग है वो है कंठ ग्रसनी। कंठ ग्रसनी, लैरिंगो या लैरिंजोफेरिंग्स। ग्रसनी की ये 3 भाग है, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। नासा ग्रसनी यानी जो नासा मार्ग है, वो ग्रसनी में जो भाग खुलता है उसे नासा ग्रसनी कहा जाता है, जहां से वायु अंदर की तरफ आती है। मुख ग्रसनी यानी मुख बुआ का अंतिम भाग जो ग्रसनी में खुलता है वो ओरोफेरिंग्स, और ये कंठ का भाग कंठ ग्रसनी या लैरिंगोफेरिंग्स कहलाता है। इसके साथ साथ में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में ग्रसनी में पढ़ा था कि ग्रसनी के पीछे की तरफ 2 छिद्र होते हैं, 2 पोर्स होते हैं। एक जो है ग्लोटिस और दूसरा है बुलेट। ग्लोटिस जिसको गांडी द्वार और इसको निगल द्वार कहा जाता है। ग्लोटिस से होते हुए वायु जो है वो ट्रेकिया यानी श्वास नली में जाती है, और निगल द्वार यहाँ से भोजन जो है वो ईसोफेगस यानी ग्रसिका में जाता है। तो
तो ये जो दो छिद्र होते हैं ग्रसनी में पीछे की तरफ, ग्लोटिस और बुलेट, ग्लोटिस घाटी द्वार कहलाता है, इससे होकर वायु जो है ट्रेकिया में जाती है और बुलेट से भोजन जो है ईजोफेगस में जाता है। ग्लोटिस के पास में यहाँ पर एक ढक्कन नुमा एक संरचना होती है ग्लोटिस पर ढक्कन नुमा एक संरचना होती है जो उपास्थि की बनी होती है, जिसे एपीग्लोटिस कहा जाता है। एपीग्लोटिस भोजन जब ईजोफेगस में जाता है उस समय ये ग्लोटिस के ऊपर एक जो है उसको ढक देती है ताकि भोजन इसमें नहीं जाए। ठीक है, तो एपीग्लोटिस जो है भोजन निकलते समय ग्लोटिस को ढक देता है, जिससे भोजन ट्रेकिया में नहीं जाए, वो ईजोफेगस में ही जाए। इसलिए एपीग्लोटिस को ट्रैफिक पुलिसमैन भी कहा जाता है। ट्रैफिक पुलिसमैन, ठीक है। तो ये जो है फेरिंक्स यानी ग्रसनी के बारे में है। फिर नेक्स्ट जो है हम ग्रसनी के बाद में अगला जो श्वसन तंत्र का जो भाग है वो है लैरिंक्स यानी कंठ। कंठ लैरिंक्स, कंठ जो है हमारे श्वास नली का ऊपर का भाग कंठ कहलाता है। कंठ का जो मेन जो फंक्शन है वो है ध्वनि उत्पन्न करना, आवाज उत्पन्न करना। आवाज उत्पन्न करने के लिए कंठ में स्वर रज्जु होते हैं जिनको वोकल कॉर्ड्स कहा जाता है। जब इन वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन होते हैं तो वाइब्रेशन से जो है लैरिंक्स यानी कंठ से आवाज निकलती है। ठीक है, तो इसमें जो है ये त्रिभुजाकार कक्ष जैसी संरचना है। त्रिभुजाकार कक्ष जैसी संरचना है, इसमें स्वर रज्जु यानी वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं। इनके वाइब्रेशन से आवाज उत्पन्न होती है, वॉइस, वो वोकल कॉर्ड्स होते हैं। इसके साथ साथ में कंठ में इसको जो है उपास्थियां सहारा प्रदान करती है। कुछ प्रमुख जो उपास्थियां हैं जो कंठ को सहारा प्रदान करती है, जो कार्टिलेज है इनमें निम्न उपास्थि यानी कार्टिलेज जो है इनको सहायता प्रदान करते हैं। सहायक है, उनमें पहली जो है वो आउटू उपास्थि, दूसरी जो है मुद्रिका उपास्थि, और तीसरी जो है वो है द्रविका उपास्थि, और चौथी जो है वो है एपीग्लोटिस उपास्थि। तो ये कुछ प्रमुख उपास्थियां हैं जो इसको सहारा प्रदान करती है। ये थायराइड, कार्टिलेज, ट्राइकोइड, कार्टिलेज और द्रविका, केराटिनोइड, कार्टिलेज, और ये है एपीग्लोटिस कार्टिलेज। तो ये कुछ प्रमुख कार्टिलेज है जो इसको कंठ को सहायता प्रदान करते हैं।
कंठ जो है हमारे ट्रेकिया यानी श्वास नली का सबसे ऊपर का भाग है। तो यहाँ पर अगर हम देखें इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, तो इस तरीके का ये यहाँ पर जो है लैरिंक्स है, कंठ है, इसको स्वर यंत्र भी कहा जाता है। तो ये इस प्रकार से त्रिभुजाकार संरचना है और इसके नीचे की तरफ ये यहाँ पर ट्रेकिया है, श्वास नली, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से कंठ है, ठीक है, और ये ट्रायंगल शेप में लैरिंक्स है, और ये जो है ये ट्रेकिया है, श्वास नली, ठीक है। तो लैरिंक्स के बाद में हम जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ट्रेकिया के बारे में पढ़ेंगे। श्वास नली, ट्रेकिया। तो श्वास नली में यहाँ पर हम इस डायग्राम में देखेंगे कि ये जो है ग्लोटिस के बाद में आता है लैरिंक्स, और ग्लोटिस जो है फिर ट्रेकिया में खुलती है यानी श्वास नली में। फिर ये जो श्वास नली है आगे जाकर के इस तरह दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जिनको ब्रोंकस या श्वसनी कहा जाता है। ब्रोंकस या श्वसनी कहा जाता है। ये ट्रेकिया है, श्वास नली। श्वास नली जो है ट्रेकिया, इसकी विशेष बात यह है कि इसमें यहां पर सी शेप यानी जो इंग्लिश में लेटर है सी, इस टाइप के सी शेप में कार्टिलेज उपस्थित होते हैं, जो पीछे की तरफ नहीं होते, यानी एक तरीके से पूरी वर्ताकार स्ट्रक्चर नहीं है, केवल सी शेप में इस तरफ उपस्थित है, इसके पीछे की तरफ ये नहीं होते हैं। ये जो कार्टिलेज है ये श्वास नली को, यानी जब श्वास नली में वायु रहती है तब ये फूली हुई रहती है। यदि श्वास नली में वायु नहीं होगी तो श्वास नली जो है पिचक सकती है, यानी चिपक सकती है। तो इसको चिपकने से बचाने के लिए इनमें जो है ये सी शेप के कार्टिलेज होते हैं। इनका जो नंबर है कार्टिलेज का वो 16 से 20 तक हो सकता है। इतने कार्टिलेज, सी शेप के कार्टिलेज इसमें उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर जो है इसके जो प्रमुख पॉइंट है कि जो कंठ है, कंठ श्वास नली में खुलते हैं। कंठ श्वास नली में खुलते हैं। श्वास नली में या ट्रेकिया में, श्वास नली में सी शेप के, सी आकार के 16 से लेकर 20 तक उपास्थि के छल्ले पाए जाते हैं, जो अर्धवर्ताकार होते हैं, डोर्सल यानी पीछे की तरफ नहीं होते हैं। ये सी आकृति में जो उपास्थि के छल्ले हैं, ये वायु की अनुपस्थिति में श्वास नली को पिचकने से बचाती है। ये इनका फंक्शन है। अब इस पूरी श्वास नली के अंदर, श्वास नली में
श्लेष्मा कोशिकाएं, श्लेष्मा कोशिकाएं यानी म्यूकस सेल्स व श्लेष्मा कोशिकाओं के अतिरिक्त यहाँ पर पक्षमापी कोशिकाएं, पक्षमापी कोशिकाएं यानी सिलियरी सेल्स प्रेजेंट होती है। श्वास नली में श्लेष्मा कोशिकाएं और पक्षमापी कोशिकाएं उपस्थित होती है। इन दोनों का जो फंक्शन है कि यदि श्वास नली में वायु के साथ में जो हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वगैरह जो है और डस्ट पार्टिकल है, धूल के कण, वो धूल के कण जो है श्लेष्मा कोशिकाओं द्वारा एक चिपचिपा जो है म्यूकस सिक्रेट किया जाता है, तो वो जो डस्ट पार्टिकल है उससे चिपक जाते हैं। और ये जो पक्षमापी कोशिकाएं हैं सीलियरी सेल्स, ये इनमें सीलिया के द्वारा उसको वापस पीछे की तरफ जो है ग्रसनी की तरफ धकेल देते हैं, जहां पर उनको नष्ट कर दिया जाता है। तो ये जो है श्वास नली के बारे में है, ट्रेकिया के बारे में। अब श्वास नली यहाँ पर हमने पढ़ा कि ये आगे जाकर के दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जिन्हें प्राइमरी ब्रोंकस कहा जाता है। प्राइमरी ब्रोंकस, ये जो प्राइमरी ब्रोंकस है ये लंग्स में एंटर करते हैं। हमारे शरीर में जो प्रमुख श्वसन अंग है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, वो लंग्स होते हैं। और लंग्स जो है वो थोरेसिक कैविटी यानी वक्ष गुहा में उपस्थित होते हैं। एक जोड़ी लंग्स होते हैं, तो उनके बारे में हम पहले लंग्स के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। फेफड़े या लंग्स, तो लंग्स जो है इनकी जो स्थिति है, स्थिति वो है वक्ष गुहा, थोरेसिक कैविटी में ये उपस्थित होते हैं। एक जोड़ी लंग्स होते हैं राइट और लेफ्ट। तो फेफड़े जो है एक दायां फेफड़ा और बायां यानी लेफ्ट और राइट। तो इनमें यहां पर हम देखेंगे कि ये प्राइमरी ब्रोंकस है जो लंग्स में एंटर करती है। ये यहां पर इस प्रकार से लंग्स होते हैं, ये इस टाइप से। ये राइट और ये लेफ्ट। तो राइट लंग्स के अंदर 3 लोब होती है, यानी इसके 3 भाग होते हैं इस प्रकार से राइट के अंदर। ठीक है, ये राइट एंटीरियर पार्ट है, ये मिडिल पार्ट है और ये पोस्टीरियर पार्ट है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो लेफ्ट लंग्स है इसमें केवल 2 ही पार्ट होते हैं, लेफ्ट एंटीरियर और लेफ्ट पोस्टीरियर पार्ट। तो इसमें 3 लोब होती है और इसमें 2 लोब होती है, यानी जो राइट भाग है, राइट जो फेफड़ा है वो इससे थोड़ा सा आकार में बड़ा होता है। फेफड़ा जो है इसके चारों लंग्स के चारों ओर फुफ्फुस आवरण, फुफ्फुस आवरण होता है जिसको प्लूरल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये फुफ्फुस आवरण यहाँ पर इस तरीके से दोनों लंग्स के बाहर की तरफ होते हैं।
ये जो मेम्ब्रेन है ये डबल मेम्ब्रेन है, बाहरी आवरण और आंतरिक आवरण। बाहरी आवरण जो है इसको पैराइटल प्लूरा कहा जाता है, और जो अंदर की तरफ होता है उसको विसरल प्लूरा कहा जाता है। ये बाहर का जो हिस्सा है इसको पैराइटल प्लूरा और अंदर का जो है इसको विसरल प्लूरा कहा जाता है। इन दोनों के बीच में जो गैप होता है उसको प्लूरल कैविटी कहा जाता है। ये जो प्लूरल कैविटी है इसमें एक लिक्विड भरा होता है। ये लिक्विड इन लंग्स को जो है चिपकने से बचाती है। यदि आकस्मिक अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाती है, अगर उस एक्सीडेंट में अगर इन दोनों के बीच में अगर वायु एंटर हो जाती है तो उससे जो है फेफड़ों के जो है चिपकने के चांस ज्यादा रहते हैं, जिससे जो है फेफड़े वापस फूल नहीं पाएंगे। अब ये यहाँ पर हार्ट होता है और इसलिए ये जो लेफ्ट जो लंग्स है उसमें थोड़ी सी एक नोच होती है। इस नोच को कार्डियक नोच कहा जाता है, कार्डियक नोच। और लंग्स में नीचे की तरफ यहाँ पर एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, पेशीय संरचना, जिसको डायाफ्राम या तनुपट कहा जाता है। इस डायाफ्राम के ऊपर का जो हिस्सा है उसको थोरेसिक कैविटी कहा जाता है, वक्ष कुआ, और नीचे का जो हिस्सा है उसको एब्डोमिनल कैविटी कहा जाता है, उदर कुआ। यानी ये जो डायाफ्राम है ये वक्ष कुआ और उदर कुआ दोनों को अलग करने का कार्य करता है। इसके साथ साथ में इसका जो फंक्शन है वो हम जब सांस अंदर लेते हैं और सांस बाहर निकालते हैं उसका इसमें जो है इम्पोर्टेंट रोल है डायाफ्राम का। अब नेक्स्ट जो है लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ये जो ट्रेकिया है ये लंग्स के अंदर इस तरह डिवाइड होकर एंटर करती है प्राइमरी ब्रोंकस, और एंटर करने पर ये बाद में सब डिवाइड होती जाती है, जिसको रेस्पिरेटरी ट्री कहा जाता है। उसके बारे में हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।